हेलो एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है और आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित सभी जानकारियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ रोचक कहानी बता दूं कि आखिर ये नोबेल पुरस्कार हमें दिया क्यों जाता है। आखिर लोग नोबेल पुरस्कार के पीछे इतनी भागदौड़ क्यों मचाए रहते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और यह अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया की प्रगति और शांति के लिए तथा सबसे अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। ये जो हमारा नोबेल पुरस्कार होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और जो व्यक्ति दुनिया की प्रगति और शांति के लिए सबसे अच्छा काम करता है, वही व्यक्ति यह नोबेल पुरस्कार पाने का हकदार माना जाता है। वैसे तो नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, लेकिन कुछ इसके क्राइटेरिया भी हैं। आपको मैं और बातें बता दूं। हैरानी की बात यह है कि डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो थे वह डायनामाइट का खोज किए थे और उस डायनामाइट के खोज करने की वजह से वह इससे जो है संतुष्ट नहीं थे। तो वह अल्फ्रेड नोबेल ने कुछ ऐसा सोचा कि आखिर दुनिया हमें मौत के सौदागर के नाम से एक दिन जानेगी। और अल्फ्रेड नोबेल जिस समय डायनामाइट का आविष्कार किए थे, उस समय ही दुनिया उन्हें जो है मौत के सौदागर के रूप में पुकारने लगी। तो बेचारे अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि क्या हमें जीवन भर इसी नाम से लोग हमें जानेंगे। तो कुछ पैसा इकट्ठा किए थे अल्फ्रेड नोबेल अपने आविष्कार के जरिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मरने से पहले अपने यहाँ के जो उनके देश में जो शासन करते थे उस समय उन्होंने उनसे कहा कि हमारी पूरी प्रॉपर्टी आप अपने पास रख लीजिए और जो व्यक्ति दुनिया की प्रगति के लिए, दुनिया की सुरक्षा के लिए, लोगों की शांति के लिए अच्छे काम करेंगे, उनको हमारी जो प्रॉपर्टी है उससे उनको कुछ पैसा पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने कह करके जो है लोगों के बारे में कहा। तो वैसे तो 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो जाती है और 10 दिसंबर को ही उन्हीं की याद में यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लोगों को प्रदान किया जाता है। तो ये था अल्फ्रेड नोबेल का कुछ दिलचस्प कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई। तो हम लोग उन्हीं के बारे में, मतलब उन्हीं के द्वारा यह, उन्हीं की याद में ये नोबेल पुरस्कार प्रत्येक साल लोगों को दिया जाता है। और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि यह कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। जैसे आप देख रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, अगर कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वह व्यक्ति नोबेल पुरस्कार का हकदार माना जाता है। दूसरा इसका क्षेत्र होता है शांति का क्षेत्र, जिसे हम लोग पीस कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुनिया की शांति के लिए कुछ सबसे अलग हट के काम कर दे तो वो भी नोबेल पुरस्कार का हकदार माना जाता है। फिर भौतिक विज्ञान में अगर फिजिक्स के क्षेत्र में कुछ नया आविष्कार हो जाए तो वह व्यक्ति भी नोबेल पुरस्कार पा सकता है। केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में, अगर रसायन के क्षेत्र में बात किया जाए तो इसमें भी रसायन के क्षेत्र में अगर कुछ नया खोज वैज्ञानिकों द्वारा कर लिया जाता है तो वह भी हकदार हो जाता है नोबेल पुरस्कार का। एक और क्षेत्र इसका आता है चिकित्सा का क्षेत्र, मेडिसिन का क्षेत्र। कुछ ऐसी दवाइयाँ बना दी जाए जिससे लोगों की जान बच सके तो वहाँ भी क्या होता है, नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी यह दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये इसके 6 एरिया हैं: साहित्य, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स।
तो हम लोग बात करते हैं जो 2021 का नोबेल पुरस्कार था, वह 2021 में जो साहित्य में सबसे अच्छा काम करने के लिए दिया गया, तो वह आप देख रहे हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी को दिया गया। ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्होंने योगदान दिया। कारण क्या था कि शरणार्थियों की स्थिति का इन्होंने चित्रण किया है अपने साहित्य में, कि शरणार्थी लोगों का जीवन कैसा होता है, वो किस प्रकार से रहते हैं। तो शरणार्थियों की स्थिति का इन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से अध्ययन किया है और अपने साहित्य पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो साहित्य के क्षेत्र में इनको अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, जो तंजानिया के हैं, इन्हें क्या दिया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये आपको कैसे याद होगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, ये फैक्ट सबसे रोचक है, यही परीक्षा में पूछता है और यही पूछेगा परीक्षा में। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो साहित्य गुनाह है, आप इस शब्द को याद कर लीजिए। साहित्य क्या है, गुनाह है। तो अगर कोई काम गुनाह हो जाता है तो हमारे जान पे बनाता है, कोई काम यदि गुनाह हो जाता है तो हमारे जान पे बनाता है। तो साहित्य गुनाह है, तो साहित्य मतलब साहित्य से, और गुनाह मतलब गुरनाह से हो गया। गुनाह मतलब गुरनाह से हो गया। अगर गुनाह है तो गुनाह हमारे जान पे बनाता है, तो जान से हो गया तंजानिया। तो जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वह अब्दुल रज़ाक गुरनाह, जो कहाँ के थे, तंजानिया के थे। और इसका ट्रिक मैंने क्या बताया, साहित्य गुनाह है। गुनाह शब्द आप देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में गुरनाह आ जाएगा। और गुनाह क्या होता है, जान को खतरे में डाल देता है। तो जान शब्द से आपको क्या आ जाएगा, तंजानिया याद आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया डेविड जूलियस और आर्डम पटपूटियन ने, और इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये दोनों लोग कहाँ के थे, दोनों लोग ये अमेरिका के ही थे। और किस कारण से इन्हें दिया गया, तो ये रिसेप्टर्स की इन्होंने क्या किया है, खोज किया है। तो अगर मान लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एग्जाम में आ जाता है तो ये हमारे दिमाग में कैसे रहेगा। तो एक मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है बहुत ही शानदार। डेविड ने जूली को पटाया, डेविड ने जूली को पटाया, यानी डेविड और जूली का संबंध बहुत अच्छा था। तो क्या हुआ, डेविड ने जूली को क्या कर लिया, पटा लिया। तो आप जो है डेविड से क्या रखेंगे, डेविड और जूली, देखिए दोनों वैज्ञानिक आ जाते हैं नाम में, डेविड और जूली। और पटाया से डेविड और जूली दोनों लोग आ गए, और पटाया से कौन आ गया, पटपूटियन आ गए। तो अगर ये आपके दिमाग में है डेविड ने जूली को पटाया, तो आप जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया वह बड़ी आसानी से आपके दिमाग में घूमता रहेगा। तीसरा हम लोग बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। तो जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, पीस मीन्स होता है शांति, वह दिया गया मारिया रेसा जो फिलीपींस की थी, और दमित्री मुरातो जो रूसी थे, मतलब रूस के थे। तो मारिया रेसा और दामित्री मुरातो। तो इसके लिए मैंने बहुत ही शानदार आपको ट्रिक बताया है कि रेशमा मुरादाबाद की है। तो रेशमा शब्द से आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, रेशा शब्द आ जाना चाहिए। रेशा मीन्स क्या, रेशमा। और मूरा शब्द से आपको मुरातो याद आ जाएगा। तो अगर आप रेशमा मुरादाबाद की है याद करते हैं तो आप जो है तुरंत समझ जाएंगे कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल का पुरस्कार दिया गया वह रेशमा और मुरादाबाद की है। तो रेशमा से आपके जहन में आ जाएगा रेशा, और मुरादाबाद से क्या आ जाएगा, मूरा। तो रेशा और मूरा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, शांति का पुरस्कार दिया गया। ठीक, चलिए किसके लिए दिया गया, तो व्यक्ति की आज़ादी के लिए दिया गया। वैसे देखा जाए तो मारिया रेसा और दामित्री मुरातो ये दोनों पत्रकार हैं, ये फिलीपींस की हैं और ये रूस की हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए क्या दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चौथे पे बात करते हैं। तो चौथा जो है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया। तो किनको दिया गया, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक शानदार ट्रिक बनाया है
कि बेंजीन की लिस्ट में उत्प्रेरक का मिलन कराया। बेंजीन की लिस्ट में देखिए, बेंजीन और लिस्ट दो शब्द से यहाँ पे एक वैज्ञानिक आ जाता है, बेंजामिन लिस्ट। तो बेंजीन की लिस्ट में उत्प्रेरक का मिलन कराया, और ये उत्प्रेरक है और ये मिलन, मिलन से हमारे वैज्ञानिक हो जाते हैं। एक मिलन जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, माइक मिलन है। तो बेंजीन की लिस्ट में एक साइंटिस्ट यह हो गए और उत्प्रेरक का मिलन कराया। तो मिलन से हमारे क्या आ गए, एक और दूसरे वैज्ञानिक आ गए। और उत्प्रेरक शब्द से मतलब ये हुआ कि यह उत्प्रेरक की खोज के लिए रसायन क्षेत्र में दिया गया है। तो आप सभी बातें इसी में आपको दिख रही हैं। बेंजीन लिस्ट एक अलग वैज्ञानिक है, मिलन एक अलग वैज्ञानिक है, और उत्प्रेरक शब्द से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उत्प्रेरक की खोज के लिए ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वह उत्प्रेरक क्या है, आर्गेनो कैटालिस है। थर्ड उत्प्रेरक खोजा गया था आर्गेनो कैटालिस का, तो ये है। अब सबसे अहम जो है फिजिक्स, भौतिकी। तो भौतिकी के लिए स्यूकरो मेनावे जो अमेरिका के थे, और क्लास हैसलमेन, स्यूकरो मेनावे और क्लास हैसलमेन जो अमेरिका और जर्मनी के हैं, जर्जिया पेरिसी इटली के हैं। इन तीनों लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मीना है पेरिस की, अगर आप वर्ड याद कर लेते हैं, मीना, मेना, मीना से हमारा क्या हो जाता है, मेनावे हो जाता है, और है से क्या हो जाता है, हैसलमेन हो जाता है, और पेरिस शब्द से क्या हो जाता है, पेरिसी हो जाता है। तो मीना है कहाँ की, पेरिस की। तो मीना से हमारा क्या हो गया, मेनावे हो गया, है से हमारा क्या हो गया, हैसलमेन, और पेरिस से हमारा क्या हो गया, पेरिसी हो गया। तो मीना है पेरिस की। तो अगर ये शब्द आप पकड़ लेते हैं, मीना है पेरिस की, तो आप तुरंत समझ जाएंगे फिजिक्स के क्षेत्र में किनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया। और ये किसके लिए दिया गया, तो क्लाइमेट मोड यानी वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मतलब ग्लोबल वार्मिंग आप समझ रहे हैं कि वातावरण जब अधिक प्रदूषित हो जाता है तो हमारा वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है। तो इससे संबंधित खोज के लिए क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भौतिकी में विशेष खोज के लिए इन्हें क्या दिया गया, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको यही ट्रिक याद रखना है, मीना है पेरिस की। ठीक। छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये किनको दिया गया, तो ये डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को दिया गया। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को ये पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया, तो लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। अब ये हम कैसे याद करेंगे, तो डेबिट कार्ड खोने से जोश के साथ एंग्री हुए, और ये गुड नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसका डेबिट कार्ड खो जा रहा है, तो वह उसे बहुत जोश आ जाता है, और वह जोश के साथ क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, बहुत ही नाराज हो जाता है। और जबकि जोश के साथ अगर आप नाराज हो जा रहे हैं तो समझ जाइए ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने क्या यहाँ पर बनाया, ये गुड नहीं है। तो देखिए, डेबिट से, डेबिट शब्द से यहाँ पे क्या है, डेबिट कार्ड है, और यहाँ पे देख रहे हैं जोश, और एंग्री शब्द से यहाँ पे क्या है, जोशुआ एंग्री है, और गुड नहीं है तो उसके लिए गुइडो है। तो तीनों न तीनों कहीं बातें इसी में आपके छिपी हुई हैं। तो डेबिट कार्ड खोने से जोश के साथ एंग्री हुए, और ये हमारे लिए क्या है, गुड नहीं है। तो इन 6 बातों को यदि आप पकड़ लेते हैं अच्छे से, तो पूरा का पूरा नोबेल पुरस्कार आपको याद हो जाता है। बस इन्हीं 6 बातों पे हमें फोकस करना है। एक को उठाइए, साहित्य को, तो उसके लिए साहित्य गुनाह है, याद कर लीजिए। चिकित्सा के लिए डेविड ने जूली को पढ़ाया, और शांति के लिए रेशमा मुरादाबाद के हैं, और रसायन के लिए बेंजीन की लिस्ट में उत्प्रेरक का मिलन कराया। पांचवा मैंने आपको बताया फिजिक्स, भौतिकी का क्षेत्र, तो मिनी है पेरिस की। मिनी कहाँ की है, पेरिस की है। छठा जो मैंने आपके लिए शानदार ट्रिक दिया, वह दिया डेबिट कार्ड खोने से जोश के साथ एंग्री हुए, और ये क्या है, ये गुड नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा यदि लगा है, यदि आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस न करें, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को और बढ़ाने का प्रयास करें। तो आपसे हमारी यही उम्मीद है कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है
तो आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ऊर्जा मिलती है, ताकि हम नए नए वीडियो और लेकर के आपके पास आते रहें। ठीक है, तो आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।